प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ श्रद्धा मनु का प्रथम भाग कल लेकर के आए थे। आज उसका द्वितीय भाग जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरा जो एक विचार है कि श्रद्धा मनु के जितने भी भाग हैं उनको महत्वपूर्ण पद्यांशों को 4 से 5 भागों में लेकर के आने का, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ दिया जाएगा तो विद्यार्थी कंफ्यूज होगा क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो महत्वपूर्ण पद्यांश को लेकर के 4 से 5 भागों में लाने का जो विचार है ये आप सबके लिए उपयुक्त रहेगा। उपयुक्त ये इसलिए रहेगा कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई असुविधा ना हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा संशोधन किया है। आइए हम पद्यांश पढ़ते हैं। श्रद्धा मनु का दूसरा जो है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसरे पर ले विश्राम, अरुण की एक अमर किरण, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम। और आगे का पद्यांश है, कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में गिरता हूँ आसमान, शून्य में गिरता हूँ असहाय। और आगे की लाइनें हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, सुमन को दे रहा ज्यों मधुमय संदेश, सुमन को जो दे रहा मधुमय संदेश। तो ये जो है महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको देखा जाएगा तो संदेश तक का लेकर के चलने का काम जो किया गया, तो उसमें जोड़ते हुए दोनों पद्यांश एक साथ व्याख्यायित कर रहे हैं हम आपके साथ। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल, तो जो श्रद्धा थी उसका ही वर्णन इसमें किया गया है। और श्रद्धा के जो कोमल अंगों के बाल थे वह घिर रहे थे के पास, श्रद्धा के कंधे पर और मुख पर उसके घुंघराले जो घुंघराले बाल थे वह इस केसों पर इस प्रकार से लिपटे हुए, या केसों की जो लटें थीं वह इस प्रकार से बिखरी हुई प्रतीत हो रही थी, इस प्रकार से बिखरी हुई प्रतीत हो रही थी जैसे कोई नीले मेघ का नन्हा सा टुकड़ा, नीले मेघ का नन्हा सा जो टुकड़ा है वह जो उस मुख शशि के इर्द गिर्द, चंद्रमा के इर्द गिर्द जो है वह गिरने को आतुर दिख रहा था, घूम रहा था। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक अमर किरण, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम। मैंने तो वह अपनी शोभा से उसको मुस्कुरा करके कह रही है, जो रक्त रंजित किसलय है, शोभा है, वह और उसे आगे ले जा रही है। अरुण की एक अमर किरण, अधिक अलसाई हो अविराम, और सूर्य की एक लालिमा से युक्त किरण जो है वह अधिक आलस्य से युक्त होकर के सुंदरता की ओर प्रयुक्त हो रही हो। और
देखिए, इस एक एक पैराग्राफ को समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो रखा है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम जो है, वो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, लेखक का नाम या कवि का नाम पूछे तो जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश के लिए जरूरी नहीं है कौन सा अंश रेखांकित होगा। जो अंश रेखांकित होगा वो अंश अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होगा, और इसलिए जो भी लाइनें रेखांकित हों उनकी व्याख्या अपने ही शब्दों में करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे बताने से कोई ज़रूरी नहीं कि जो लाइनें मैं बता रहा हूँ, जो लाइनें रेखांकित कह रहा हूँ, वही लाइन रेखांकित हो करके आपके पाठ में आए। इसलिए जो आपको दिखाई दे उसको लेकर के आप आए। अगला है, किसकी मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। तो काव्यांश में श्रद्धा की मनोरम छवि का वर्णन किया गया हो। श्रद्धा के मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। और अगला जो है, अरुण की एक किरण अम्लान अलसाई हो में कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति में देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अरुण में एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम आवरण की आवृत्ति प्रतीत हो रही है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। और एक क्वेश्चन जिसका है, अम्लान और अभिराम। अम्लान का मतलब आलस्य, अभिराम माने सुंदर, और अभिराम अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ या श्वेत। अम्लान का मतलब स्वच्छ या श्वेत। अगला जो है, कहा मन ने नवधरणी बीच, कहा नव ने नवधरणी बीच, एक उल्का सा जलता हुआ भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन बीच घन तिमिर में चपला की रेख, तपन की शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मिटाता उत्कंठा सविशेष। मिटाता उत्कंठा सविशेष। और दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। तो इसकी व्याख्या यदि हम पढ़ें और देखें तो व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है, इस पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय देते हुए बताया है। जब श्रद्धा मनुष्य से परिचय पूछती है कि आप कौन हैं, इस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, और तब मनु अपनी दीनहीन दशा का वर्णन अपने ही शब्दों में करते हुए कहते हैं कि जब एक चीज और बताएं, व्याख्या में एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा। यदि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा जितनी ही ज़्यादा बलवती होगी, जितनी ही परिपूर्ण होगी, जितना ही आप उसको जागरूक होंगे जानने के लिए, उतना ही आप उससे जुड़ाव रखेंगे। और तो जिज्ञासा जब श्रद्धा के मन में जागती है तो जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मन से उनका परिचय पूछने लगती है। और जब परिचय पूछता है कोई, अपरिचित व्यक्ति में का अगर परिचय कोई भी पूछता है तो यही पूछता है, कौन है आप, वसंत के दूत आप कौन हैं, विरस पतझड़ में आप कौन हैं, जो इस विरस पतझड़ में नीरस स्थान पे बैठे हुए हैं। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपरिचित के लिए कौन शब्द का उपयोग श्रद्धा करती है। और इस पृथ्वी पर जब मन अपना परिचय दे रहे हैं, इस पृथ्वी पर और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। मेरा जो जीवन है वह रहस्य बन गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच जो भटकता हुआ जीवन है वह मेरा एक रहस्य बन गया है।
इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ, लेकिन मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ, इससे मुझे उभरने में कोई मार्ग नहीं सूझता है। इस दीनहीन दशा से बाहर निकलने का कोई भी मार्ग मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता है, मुझे कोई भी मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। जिस जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उल्का उल्का माने पिंड, जिस प्रकार से एक पिंड शून्य में भटकता हुआ फिरता है, उसी प्रकार से इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलते हुए असहाय और वेदना से युक्त भटक रहा हूँ, और अपने जीवन में अपनी विरह स्थिति में दुख की दीनहीन दशा में मैं भी भटक रहा हूँ, अकेला भटक रहा हूँ। और एक लाइन बताया आपको, विवेकानंद ने कहीं कहा था कि जिस व्यक्ति के हृदय की पुस्तक खुल जाती है उसे कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक मनु का उद्गार होना, दीनहीन दशा का अकेला भटकना संकेत कर रहा है कि वो अपने के लिए अच्छा रास्ता तलाश सकते हैं। लेकिन बाद में श्रद्धा से मनु पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं, आप मेरी दीनहीन दशा पूछने के लिए क्यों आई हैं, आप मेरी दीनहीन स्थिति को समझने के लिए, जानने के लिए आप कह क्यों आ गई हैं। तो इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो, सुकुमार में सुंदर सुकुमार देखने वाली कौन हो, जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है। जब पहले शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के में हमारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो जब वो धीरे धीरे वसंत आने वाला होता है, वसंत के आगमन के चारों हरियाली छाने लगती है। जब वसंत के आगमन का समय होता है तो उस समय हरियाली छाने लगती है। उसी प्रकार से मेरे नीरस और समस्याओं से युक्त जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का सागर उदय हुआ है, और आपके आगमन से मेरे जीवन की जो मुसीबतें हैं उनमें आशा का एक संचार हो गया है कि आपका आगमन मेरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की तरह चमक बन करके आई हो, तुम बिजली की तरह मेरे जीवन में एक चमक बन करके आई हो, और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली, और जब बहुत तेज गर्मी होती, प्रचंड शरीर को जला देने वाली गर्मी होती है, उस समय तुम धीरे धीरे बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। और जब हवा चलती है गर्मी में तो हमें सुख की जो अनुभूति है वह अनुभूति हमें आगे ले जाती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए सुख का अनुभव होता है हवा जब चलती धीरे धीरे, और तुम दुख और संताप से भरे मेरे गतिहीन और सूने जीवन में चेतना भरने आई हो, गतिहीन नीरस भरे जीवन में चेतना भरने आई हो। आगे की 4 लाइनें मैंने पढ़ी थी आपके साथ। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो इसमें जो मनु है वह जो कहते हैं कि जो आया हुआ व्यक्ति है वह कहता है अपनी उत्कंठा माने इच्छा जिज्ञासा जो है मिटाने के लिए कहता है कि अपने सविशेष विशेष अनुरोध के साथ कहता है, दे रहा कोकिल सा आनंद, कोयल जो अपना आनंद की अनुभूति कर रही है, मधुमय सुमन को जो मधुमय संदेश, फूल को जो आनंद का संदेश भेज रही है, उस प्रकार से तुम प्रतीत हो रहे हो। आइए इस पे हम आपके साथ क्वेश्चंस इसके जो बनते हैं, पहला क्वेश्चन इसका बनेगा जो बनेगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पूरे जितने मैंने लाइनें पढ़ी उन सब की बताई हैं। जो भी लाइन आए उसको अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें। और मनु ने श्रद्धा को आशा की किरण बताते हुए क्या कहा है,
जब श्रद्धा मनु जिज्ञासावश मनु की दीनहीन दशा उसने पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में मनु श्रद्धा को आशा की किरण क्यों बताते हैं, क्यों कहा है? तो मनु कहते हैं, तो मनु क्या कहते हैं कि मनु ने श्रद्धा को आशा की किरण, मनु ने आशा को श्रद्धा की किरण इसलिए बताया है कि जैसे काले बादलों में विद्युत रेखा और वेदना में टपकते दुख में मंद शीतल बयार हो, और जब दुख की वेला आ जाती है उसमें दहकते हुए जीवन में मंद शीतल बयार हो, इसलिए उन्हें आशा की किरण बताया है। अगला क्वेश्चन इसका बनता है कि एक टूटे हुए तारे के रूप में मनु की स्थिति की तुलना करते हुए कवि ने किसका चित्रण किया है? एक कवि ने टूटे हुए तारे का उदाहरण देते हुए मनु के निराश्रय जीवन की तुलना की है। दीनहीन निराश्रित असहाय जीवन की तुलना टूटे हुए तारे से, उल्का पिंड से की है। तो लाइन आई है यहाँ पे, एक उल्का सा जलता भ्रांत, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टूटे हुए तारे के समान उनका जीवन है, दीनहीन निराश्रित असहाय वेदना से युक्त जीवन है, इसकी तुलना इस टूटे हुए तारे के रूप में की है। अगला क्वेश्चन इसका बनता है, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? पात्र में जो है आगंतुक व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। आगंतुक व्यक्ति कोई और नहीं है, आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा है, श्रद्धा की ओर संकेत करते हुए किया गया है। और इसमें श्रद्धा जो है, श्रद्धा को वसंत का दूत बताते हुए कवि क्या संदेश दे रहा है? श्रद्धा को वसंत का दूत बताते हुए कवि संदेश दे रहा है कि वह मनु के रूप में, जीवन के आशा के रूप में अपना संचार करने आई है, आशा का संदेश लेकर के आई है। और अगला क्वेश्चन इसका बनता है, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? पद्यांश में श्रद्धा और मनु दो ही पात्रों के बीच संवाद हो रहा, क्योंकि श्रद्धा और मनु ही पूरे श्रद्धा सर्ग में, श्रद्धा मनु सर्ग में विराजमान है और कोई है नहीं। अगला क्वेश्चन है इसका, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया? आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है? तो मनु की उत्कंठा, मनु की जानने की इच्छा को मिटाने की बात कही गई है। चपला का अर्थ क्या होगा? उत्कंठा का अर्थ क्या होगा? चपला का मतलब है बिजली, उत्कंठा माने जानने की इच्छा। और मैं आपको एक क्वेश्चन और भी दे दूँ, वाक्यांश का एक शब्द यहाँ से बन रहा है, जानने की इच्छा को जिज्ञासु भी कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन इसके और भी बन रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा आपके साथ किए ले रहे हैं कि तिमिर और तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर माने अंधकार, तिमिर माने अंधकार। तो और तपन में शीतल मंद बयार, एक पंक्ति आई है, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें से पूछा गया तपन में शीतल मंद बयार का अर्थाशय क्या है? लेखक के अनुसार इसके भाव क्या है, क्या कहना लेखक चाह रहा है शीतल मंद बयार के माध्यम से? तो शीतल मंद बयार के माध्यम से मन को प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली, मन को प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली मंद पवन की तरह सुखदायक लगती है। यह दुख और संताप से भरे गतिहीन शून्य जीवन में नव चेतना का संचार करने वाली है, जो नई चेतना है उसका संचार करने वाली है। मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं? मनु का पदार्पण जब उस सृष्टि में हुआ, सृष्टि कौन सृष्टि? जब पूरे सृष्टि में प्रलय आ चुका था, और जब प्रलय आ गई तो एक तरफ
बसते हैं मनु, और एक कोने में बसते श्रद्धा। और तब जब अकेले दीनहीन और निराश्रित हो जाते हैं, जिससे वे अपने मन के सुख दुख को प्रकट करें। इसी कारण मनुष्य में स्वयं को असहाय मानते, क्योंकि अपने सुख दुख को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो कोई ना कोई सहारा बने, तभी हम अपनी बात सामने रख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे यही बताया गया कि अपनी बात कहने के लिए कोई इनको नहीं मिल रहा था, इसलिए अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है पाठ किस मनु श्रद्धा की समानता किस किस के साथ प्रकट करता है। मनु श्रद्धा की समानता पतझड़ के पश्चात आने वाली वसंत ऋतु। जब पतझड़ आता है उसके बाद आने वाली वसंत ऋतु, और आकाश में छाए काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली से प्रकट करता है। आकाश में छाए हुए बादलों से आने वाली बिजली के संकेत की ओर प्रकट करता है। और एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है, मनु श्रद्धा से क्या कहता है। मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं। मनु अपने जीवन के विषय में श्रद्धा से बता रहे हैं कि उनका जीवन पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ एक रहस्य के समान बन गया है। उनका जीवन पृथ्वी और आकाश के बीच एक रहस्य बन गया है, लेकिन इसके उपरांत भी वह जीवन जीने के लिए विवश हैं और कह रहे हैं इस स्थिति के बाद, मुसीबत के बाद भी मैं अपने जीवन को जीने के लिए विवश हूँ, और इस स्थिति से उबरने का कोई भी मुझे मार्ग नहीं मिल रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए मुझे कोई भी मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति को लेकर के बड़ा आह्लादित हैं, और जब आह्लादित हैं तो यही बात लेकर के साझा किए हैं। और आगे के पद्यांश की व्याख्या अगले वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि शरतकालीन अवकाश चल रहा है। विद्यालय की पढ़ाई ठप हो चुकी है, 4 दिन 5 दिन की अवकाश जो घोषित हो गई है इंटरमीडिएट तक की। तो इसलिए पढ़ते जरूर रहिए। यदि कोई चैप्टर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल अवगत कराएं, मैं उस पर भी मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा रिस्पांस देने का प्रयास करूँगा। और पढ़ाई के लिए पार्थवी हिंदी पॉइंट को जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। और जब चैनल आपको आगे बढ़ता दिखेगा तो आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।